आज के दिन की शुरुआत करते ही ना देखा कि मौसम कितना ख़राब है। लेकिन सच बताऊँ तो मज़ा भी बहुत आ रहा था। तो देखिए सुबह उठते ही ना सबसे पहले मैं किचन में आती हूँ और ये सारी चीज़ें ना रीअसेंबल करती हूँ। क्योंकि रात को मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ समटाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ। और इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैं फिर अपनी क्लीनिंग पर आती हूँ। घर की क्लीनिंग में ना मुझे सबसे ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि उसमें मुझे 1 से डेढ़ घंटा आराम से लग जाता है, और सम टाइम तो ये होता है कि मुझे 2 से ज़्यादा भी घंटे लग जाते हैं। लेकिन आज मैं डीप क्लीनिंग नहीं करने वाली थी, क्योंकि आज नवरात्र का पहला दिन है। तो गाइज़, आप सभी को नवरात्र की शुभकामनाएँ। तो शायद आप लोगों का भी फास्ट है और आप लोग भी नवरात्र बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी बालकनीज़ वगैरह वॉश आउट करी, क्योंकि रात बारिश हुई थी और बारिश की वजह से ना थोड़ा बालकनी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। जस्ट एक पानी के बाल्टी से ना मेरी बालकनी क्लीन हो जाती है। तो देन उसके बाद ना मैं अच्छे से मॉपिंग करने के बाद, देखिए अभी आपको छोटी-छोटी क्लिप दिखा रही हूँ, लेकिन इसके पीछे का काम क्लीनिंग हो ना चुकी बहुत है। सारा हो जाता है। बैल्कनी वगैरह सब वॉश कर दिया, क्योंकि कल ना बारिश आई थी। एंड बारिश में क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी आई थी साथ में, तो इसलिए मुझे बैल्कनी आज अच्छे से धोने वाली है। वैसे तो मैं रोज़ धोती हूँ बैल्कनी, बट आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लीनिंग। अब किचन मेरा मैसी हो रखा है, क्योंकि सिर्फ अभी मैंने क्लीनिंग को फिनिश किया है। तो एडी निकल चुकी है अपने ऑफिस के लिए, तो उनको जो चीज़ दिया बस मैंने ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल दिए हैं, उसको थोड़ा सा सॉटे कर लेती हूँ, बस वही चीज़ दी है। आती हूँ, नहाने के बाद फिर मैं पूजा करती हूँ। ठीक है, धूप भी आ रही है, बादल हो रहे हैं बट ठीक गाइस। तो मैं नहा चुकी हूँ एंड ये है मेरी ड्रेस। तो मैंने आज ये सूट पहना है, ये मैंने अपने करवा चौथ पे खरीदा था, और जब मैंने ये फर्स्ट टाइम पहना था ना, इसका बहुत अच्छा लुक आ रहा था। गाइस, ये है मेरी पूजा की थाली। ये मैंने अपनी पूजा की थाली तैयार की है, जिसमें मैंने माता रानी के वस्त्र और उनकी चुनरी और साथ में नारियल और श्रृंगार का सामान रखा था। और एक मिट्टी के पात्र में ना मैंने ये जो भी डालकर रख दिए हैं, और इसके ऊपर बस अब घट स्थापना हो जाएगी। सबसे पहले मैं सोच रही थी कि ये मंदिर के अंदर रखूं, जैसे कि आप देख रहे हैं क्लिप्स में कि मैं ये मंदिर में ले जाकर रख लेती, लेकिन मुझे ना वहाँ पर अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने क्या किया, बाजू में ही एक चौकी लगाई और वहाँ पर घट स्थापना की। अंदर मैंने ये 9 ग्रह बनाए हैं, जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ अपनी पूजा में। और इस तरीके से हमने अपनी पूजा को शुरू किया और ख़त्म किया प्रसाद के साथ में। अब देखिए गाइज़, ये है मेरा थोड़ा सा मंदिर का लुक, जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। थोड़ी बहुत ही चीज़ें रह ही जाती है गाइज़, हम भी इतना प्रो नहीं हैं, लेकिन हाँ अच्छे से करते हैं क्योंकि हमारा मन करता है। और सच बताऊँ तो नवरात्र में ना एक अलग ही एनर्जी होती है मुझे तो। अब एडी को भी ऑफिस के लिए निकलना था, तो उसके लिए मैं ये ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैं मूंगफली को इस तरह से भून रही हूँ थोड़े से, और काजू बादाम, मतलब ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी खा सकते हैं, बट ये हमें पसंद है तो इसलिए हम ये खाते हैं। और साबूदाने के पापड़, ये आप खा सकते हो अगर आप नमक नहीं खा रहे हो व्रत में। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिन में नमक खा लेते हैं, लेकिन हम दिन में नमक नहीं खाते। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैं 1 घंटे का रेस्ट लेती हूँ, अब चाहे उसमें मैं टीवी देखूँ। मौसम ना दोबारा से ख़राब हो गया था, बारिश आने लगी थी, तो सोचा कि चलो फूल की माला ही बना लूँ, क्योंकि मेरे मेन डोर पे ना फूल माला मैं लेकर नहीं आई, बस ये फूल ले आई थी, जिससे मुझे पत्ते और फूल को मिक्स करके एक माला बनानी है, तो वो मैं बनाने लगी हूँ। फूल माला बनकर मेरी बिल्कुल तैयार है। एक ही फूल माला बनानी थी, ज़्यादा तो मुझे बनानी नहीं थी। बस मेन डोर के लिए मेन होता है, तो मैंने वहीं के लिए बनाई। दिन ढल गया था, शाम हो गई थी और एडी भी घर आ गए थे, तो मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए और एडी के लिए। मौसम अच्छा है, ठंडा मौसम था, तो इसलिए मैं भी चाय ले लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अगर गर्मी हो रही होती है ना, तो मैं ये चाय स्किप कर देती, लेकिन ठंडा मौसम था तो मेरा भी मन किया कि चाय पीते हैं, तो इसलिए मैं बना रही हूँ चाय। अच्छा हाँ, पता नहीं गाइस आपके साथ में भी ऐसा होता है या फिर मेरे साथ ही होता है। नवरात्र के दिनों में ना मुझे एक अलग सी पॉजिटिविटी और एक हैप्पीनेस से फील होता रहता है। यानी कि समटाइम क्या होता है कि जैसे मन नहीं लगता ना, बट नवरात्रों में ऐसा नहीं होता। नवरात्रों में बहुत अच्छा लगता है मुझे।
तो गाइस चाय मेरी रेडी हो चुकी है। फिर उसके बाद मैं अपनी चाय को एडी के साथ में एंजॉय करने चली गई थी, क्योंकि एडी आए थे तभी, और बस 5 मिनट का उनको भी रेस्ट मिलता है। ये जो बस चाय इतना चलेगी ना, इतना उनको रेस्ट मिलेगा, देन उसके बाद वो भी अपने वर्क में लग जाते हैं। बहुत कम टाइम ऐसा मिलता है कि हम बैठ के कुछ बात कर रहे होते हैं, क्योंकि है ही नहीं फुर्सत, बिल्कुल नहीं है। बट चलो ये है हमारी रूटीन शाम की। उसके बाद हमने बस चाय एंजॉय की, एक टीवी में कुछ लगा लिया था अच्छा सा, जैसे कि आजकल जैसे न्यूज़ देखो आप, कितना सब कुछ हो रहा है, तो बस हम अपनी न्यूज़ देखने लगे थे। फिर उसके बाद हमने शाम की पूजा की। एंड शाम में क्या होता है कि मैं आरती करती हूँ, सुबह आरती नहीं करती हूँ। आई डोंट नो कि आप लोग कैसे करते हैं, लेकिन मैं शाम को आरती करती हूँ। पूजा कंप्लीट होने के बाद बस मैंने प्रसाद को बांटा, और प्रसाद खाने के लिए सबसे पहले ना जो मेरे पास आता है वो है मेरा फरी बेबी। फरी बेबी सबसे पहले आता है और वो प्रसाद ग्रैब करने की कोशिश करता है, तो उसको सबसे पहले मुझे देना पड़ता है। और मैं यहाँ पूछ रही थी कि मैंने आपको दे दिया गया प्रसाद, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि मैंने एडी को नहीं दिया होता। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद मैंने आलू को बॉईल करने के लिए कुकर में चढ़ा दिया था। लेकिन यहाँ पर भी ना मुझे बनाना था कुछ और बन गया कुछ। मुझे फ्राइड आलू बनाने थे, लेकिन बन गए तरी वाली आलू विद कुट्टू की पूड़ी, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा बॉयल हो गए थे, और फ्राइड आलू फिर उनके बनते नहीं है, थोड़ा सा सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है। डिनर के टाइम ना हमने बॉर्डर 2 देखी, जो कि मैंने सेकंड बार देखी है। एंड गाइस सच बताऊँ, बहुत अच्छी मूवी है, और जब भी देखती हूँ ना तभी इमोशनल हो जाती हूँ। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मैं चली सोने के लिए। बाय बाय।